हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हमारी हो चुकी है। हिमाचल ना सबसे सुंदर होता है बरसात में, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्की भी बरसात में ही होता है। तो आप आ तो सकते नहीं हो, लेकिन आप नज़ारा ले सकते हो हिमाचल का पूरी की पूरी बरसात में। बिल्कुल ग्रीनरी रहती है और बहुत ही अल्टीमेट मौसम। और अभी जो है मुझे निकलना है, क्योंकि हमने छोटा सा आयोजन जो है सावन के महीने में खीर का कर रखा है। तो यहाँ पर बन रही थी खीर हमारी रोड के बिल्कुल साथ में। तो यहाँ पर हमारे जो भी बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, सारे मिल कर के काम कर रहे थे, खीर बना रहे थे। मैंने अपना जो भी छोटा मोटा सामान देना था वो इनको पकड़ा दिया और उसके बाद मैं निकल गया अपने ऑफिस। और फिर मैंने इन्हें बोला कि मुझे जैसे ही टाइम लगेगा मैं आ जाऊँगा, क्योंकि ऑफिस में मैं पूरा टाइम बिजी रहा। मेरा लाइब्रेरी के फ़ैन ख़राब हो गए थे, एसी की पाइपिंग मुझे करने को थी, बहुत सारा काम मुझे करने के लिए था। तो वो सारा काम मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मुझे कुछ और इमरजेंसी आ गई, फिर वो करने के लिए चला गया। फ़ैन के बहुत ही मुश्किल दिन रहा मेरा। फिर इसको मैंने बता दिया कि तूने कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसने पूरा अच्छे से काम कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद जब खीर वीर खाई मैंने, और खीर खाने के बाद फिर लास्ट में हमें अपने बर्तन वगैरह साफ़ करने थे, जो हम पूरे मिल कर के करते हैं। पूरा जो हमने खीर लोगों को खिलाई, लास्ट में हमने बर्तन साफ़ किए बहुत बढ़िया से कम 3-4 क्विंटल खीर बनाई थी। तो उसको हम पूरे लोगों ने बहुत बढ़िया से खाया। लास्ट में हमने जहाँ पर हमने बर्तन धोए थे इनकी भी काफ़ी अच्छे से सफाई की। और लास्ट में हम सारे जो थे अपने अपने घर निकल गए। तो यहाँ पे अपना सारा एंड हो गया कि हाँ, सारा काम कंप्लीट हो गया। तो सब कुछ बढ़िया हो गया यहाँ से। और यही फाइनल हुआ कि अब नेक्स्ट खीर कब खिलाएंगे। तो वो 23 अगस्त को है, जो यहीं से हमारे बड़े भाई वगैरह खिला रहे हैं। फिर मैं जा रहा था रास्ते में भाई ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। आप सोचो यार, मेन सड़क में ट्रक कहाँ लगा हुआ है, और ये ट्रक वाला ऑटो वाले को बोल रहा है कि तू गलत जगह पे है। और भाई ट्रक वाले ने इतना नशा कर रखा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है उसने खड़ना कैसे है। सारे उसके पैर गंदे हुए हैं। आप देख पाना भी, जो ये व्यक्ति देखो यहाँ से निकल रहा है ना, ये जो बातें कर रहे हैं, देखो इसने रेड कलर का कपड़ा पहन रखा है। देखो ये ट्रक को ड्राइव कर रहा है, और कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि नीचे एक्सीडेंट हो गया है। और एक देखो इसके पीछे भी खड़ा हुआ है, ये भी नशे में, जो भी ट्रक का दरवाज़ा खोल के अंदर जाएगा। और ये बंदा भाई साहब उल्टी ही बहस किए जा रहा है सभी के साथ, बोल रहा है मेरी गलती नहीं है, मैं अपनी साइड दबा करके चला हुआ हूँ। भाई यहाँ पर ये जो ऑटो वाला भाई था, इसकी जान तक जा सकती, सोचो कितना नज़दीक है। और ये पूरा का पूरा लोडेड ट्रक है, इसमें पूरा का पूरा रेत भर रखा होता है इन्होंने, जहाँ पर 4 लेन का वगैरह का काम चला है। तो वहाँ से ये आया, फिर यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इसने ड्रामे किए, पता नहीं गाली गलोच यहाँ पर कर रहा था, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रखा था। पूरे रास्ते वास्ते बंद कर रखे थे, बड़ा परेशानी क्रिएट की इस व्यक्ति ने। फिर यहाँ पर एक अंकल, ये जो अंकल सामने खड़े हैं, ये समझा रहे थे। भाई इन अंकल को चौड़ा हो गया, इन अंकल को ये बोलता कि आप मेरे को कौन होते हैं बोलने वाले। फिर इन भाई ने बोला कि यार तू तमीज़ से बात कर, बड़े हैं तेरे से, कुछ तमीज़ होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से फिर इससे तो ट्रक हमने बोला कि भाई तू तो चलाई मत। फिर यहीं से, और फिर आज जो था पापा का बर्थडे था, तो मेरे को ड्यूटी दे दी है कि सब कुछ तू ही बनाएगा, खट्टा भी, दम भी, दाल भी, झोल भी, सब कुछ मैं बनाऊंगा। तो बस मैं लग गया अपने काम पे। मैंने कर दिया काम स्टार्ट, खीर भी बना दी, ये भी बना दिया। आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि किस किस तरह से क्या क्या बनाया था। और उसके बाद खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे दे दी कि खिलाएगा भी तू ही। तो मैंने और सैम ने मिल कर के पूरे किचन को संभाला, और पूरा अच्छे से हमने सारी चीज़ें बनाई और लोगों को खिलाई। और उसके बाद पापा का रिव्यू सुनना, पापा का क्या रिव्यू रहा है। बना रहा हूँ, ये रख दो पर कमरे में। सम्मू बेबी फोन देख रही है और खुश हो रही है उसको देख के। तो अभी अपने 2-3 काम साथ साथ में चले हुए हैं। ये फ्रेश ग्रीन टी, वाई आप द कंटेंट। खीर लिया 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 लिया। अच्छा हुआ ये वाला लिया। एक टाइम पता नहीं। तो फिर अब हम दही लगा रहे हैं। बंदर का ध्यान रखना, वही तो मैंने बोला। अट्रैक्ट हो रही है फोन की साइड अभी ज़्यादा ही कुछ। साथ साथ में हम अपना सामान भी उठाते रहते हैं, ताकि। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, सिर पे कैसे लगेगी। जस्ट बस अब उसमें उनको डालेंगे और झटपट रेडी।
तो मीठा सबसे आखिर में डालेंगे, पहले खीर को रेडी होने देंगे आराम से। अब मम्मी और मैं पी लेते हैं साथ साथ में ए फ्रेश। मम्मा गंधर्वा को देख रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये जो है अपनी महा की दाल या जिसको माश की दाल भी बोलते हैं, वो हमने रेडी कर दी है। इन खाने की सबसे बड़ी मेन चीज़ ये होती है कि इसमें प्याज नहीं लगता है, ना प्याज लगेगा ना लहसुन लगेगा, बिना उनके बनती है ये। फिर ये अपनी जो है हरियाई वाले आलू रेडी हो रहे हैं, और ये जो है खीर पक रही है धीरे धीरे धीमी धीमी आंच में। और खट्टे के लिए हमने कद्दू का काम कर रखा है, बस अब खट्टा बनाने को बचता है मुझे। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बनता है दोस्तों झोल, ठीक है। तो उसके लिए लस्सी मैं ले आया हूँ जिससे ये बनेगा। बाकी जैसे ही अब रेडी होता है पूरी चीज़ें फिर आपको बताता हूँ। नीलाक्ष हैप्पी बर्थडे। कितने इयर्स के हो गए आप? चलो खाना खाने फिर। जब पापा ने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली तो उसके बाद पापा ने कन्या पूजन किया। और एक सबसे बड़ी चीज़, आज पापा का ये बर्थडे नहीं था, आज हमारे घर में कम से कम 3 या 4 लोगों का बर्थडे था। नीलाक्ष का था, ताई का था, पापा का था और एक और का था। पापा का बर्थडे है और आपको दिखाते हैं कि हिमाचली घरों में किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत फैमिली वगैरह बुलाए हुए हैं, रिलेटिव्स। तो देखते हैं। थोड़ी सी भी नहीं। सबसे खतरनाक काम बोलिए मुझे क्या लगता है सर्विंग में? किसी की चॉइस खीर है तो कोई कह रहा है पहले ही मुझे दाल कड़ी दे दो। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। टू मच कंफ्यूजन। पर आप अच्छे से संभाल लेते हो। यस। बाबू नहीं आओ ना, थोड़ा दे मतलब ये आए। फिर उसका नाम चेंज हो गया। उसका नाम रिया कर दिया। रिव्यू कैसा बना है? बहुत बढ़िया दम बना है, हरियाई वाला, हरियाई आलू, और बहुत आनंद आ गया। आप तो कुंद बोटी को भी छोड़ गए। मोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है गाइस, क्योंकि एप्रिशिएशन मिल चुकी है इनको अपने खाने के लिए, वो भी पापा से। क्योंकि यार पापा की फूड कुकिंग स्किल बहुत अच्छे हैं, तो उनसे एप्रिशिएशन मिलना मतलब कई बार मिशन इम्पॉसिबल हो जाता है। गाइस साइड ही हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो बोटी जी कड़छी की मार दे। हमारे हिमाचल में ना एक चीज़ बोली जाती है, जब हम धाम खाने बैठते हैं तो जब जो मतलब सर्व करते हैं खाना उनको बोटी बोला जाता है। तो उनके बीच में ना कोई नहीं आता इस टाइम। तो बचपन में हमें डराया जाता था कि बोटी जो है ना वो जो कड़छी होती है उससे मारता है।